डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो नोबिता की क्लास में नई आई होती है और उस लड़की का नाम साइको होता है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। अब क्लास की सारी लड़कियां साइको को अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती हैं, तो तभी साइको भी अपना प्रोफाइल कार्ड निकाल कर सबको देती है और सबको कहती है कि तुम लोग भी अपना अपना प्रोफाइल कार्ड बनाकर मुझे देना। अब ये सब लोग छुट्टी के बाद आपस में बातें करते हुए घर वापस जा रहे होते हैं और कहते हैं कि कौन कौन अपने प्रोफाइल कार्ड में क्या क्या लिख कर देगा। तो शिजुका डेगीसुगी से पूछती है कि तुम क्या लिखोगे, तो डेगीसुगी बताता है कि मैं ये लिखूंगा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ और मैं कितना स्मार्ट और तेज भी हूँ। तो जियान कहता है कि मैं तो ये लिखूंगा कि मेरी आवाज बहुत सुरीली है और मैं जब भी गाता हूँ तो सब लोग झूम उठते हैं। और जब सुनियो की बारी आती है तो वो अपनी लंबी लंबी बातें फेंक कर बात को खत्म कर देता है। और फिर हम नोबिता को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मैं क्या लिखूंगा। तो डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि क्या हुआ, तो नोबिता उसे बताता है कि प्रोफाइल कार्ड पर लिखने के लिए सबके पास कुछ न कुछ है, लेकिन मेरे पास लिखने को कुछ भी नहीं। तो डोरेमोन उसे ये कहता है कि तुम लिखो कि तुम्हें मार्क्स 0 आते हैं और तुम स्कूल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और जो काम तुम करते हो वो खराब कर देते हो। ये बात सुनकर तो नोबिता और भी ज्यादा उदास हो जाता है। तो डोरेमोन उसे प्रोफाइल नोट नाम का एक गैजेट निकाल कर देता है जिसमें जो भी वो लिखेगा उसके बारे में लोग वैसा ही सोचेंगे और उसे सच मानेंगे। तो नोबिता उस बुक पर लिखना स्टार्ट कर देता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज हूँ। तो तभी नोबिता के घर के बाहर से नोबिता नोबिता चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं और वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ नोबिता की फैन होती हैं जो नोबिता नोबिता चिल्ला रही होती हैं। तो नोबिता उनसे जाकर मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो तभी नोबिता को सुनियो का कॉल आता है तो सुनियो उसे कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए रखा है, लेकिन नोबिता उसे मना कर देता है। तो तभी सुनियो उसे बताता है कि वहाँ पर साइको और शिजुका भी आ रहे हैं। तो ये बात सुनकर तो नोबिता फौरन हाँ कर देता है। अब डोरेमोन और नोबिता जैसे ही सुनियो के घर जाते हैं तो सुनियो उन्हें देखकर कहता है कि ये देखो कैसे बुलाया नोबिता को मैंने अपने घर में, और उन्हें बताने लग जाता है कि नोबिता जापान का सबसे स्मार्ट लड़का है और ये मेरे होमवर्क करवाने में मेरी मदद भी करता है और ये अभी भी हमारे होमवर्क करवाने में हमारी मदद करेगा। ये बात सुनकर तो नोबिता डोरेमोन का गैजेट निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। और अब जैसे ही सुनियो और शिजुका वहाँ रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब नोबिता जैसे ही वहाँ से बचकर बाहर निकल आता है तो रास्ते में उसे जियान मिल जाता है। तो जियान उसे कहता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो ना, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे हराओ और जीत जाओ। यहाँ पर तो नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और जियान से कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जियान तो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है और वो दोनों भागते भागते ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। ये सब देखकर डोरेमोन जल्दी से इनविजिबल कैप पहन लेता है और जियान जैसे ही नोबिता को मारने लग जाता है डोरेमोन उसका हाथ रोक लेता है। डोरेमोन ऐसा 2 बार करता है और फिर जियान को जोरदार पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है और तभी वहाँ पर सब दोस्त आ जाते हैं और साइको भी वहाँ पर आ जाती है। तो नोबिता साइको से कहता है कि देखा मेरा पंच, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने एक ही पंच में इसे घिरा दिया। तो साइको से कहती है कि मुझे ऐसे लड़ाई करने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर तो नोबिता बहुत हैरान हो जाता है। अब अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि सब दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और नोबिता का मजाक बना रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम नोबिता को अकेले देखते हैं जो अपनी गेम खेल रहा होता है जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो तभी वहाँ पर साइको आ जाती है और आकर नोबिता से कहती है कि तुम तो इस गेम में काफी एक्सपर्ट लग रहे हो, मैं भी पहले ये गेम खेला करती थी और काफी अच्छे से खेलती थी। और फिर वो उस गेम को खेल कर भी दिखाती है और यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है।